पाकिस्तान को सिफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। FATF ग्रे लिस्ट से नाम निकाले जाने के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है। यूरोपीय यूनियन ने 4 साल बाद पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी ताजिर अपनी मसनूआत यूरोपीय मंडी तक बरामद कर सकेंगे। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के दफ्तर की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए एक अहम मुस्बत कदम गुज़िश्ता साल के FATF के फैसले के मुताबिक EU ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत के हवाले से ज्यादा खतरे वाले ममालिक की फहरिस्त से निकालने का फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर इस खबर का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये एक अहम पेशरफ्त है जिससे हमारे बिजनेस, अफराद और कंपनियों को तक़वियत मिलेगी। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शीरी रहमान ने भी इसे अच्छी खबर करार दिया है। ख्याल रहे कि FATF ने जून 2018 में इस्लामाबाद को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत रोकने के लिए इसके निज़ाम में खामियों की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान को तीसरी दुनिया के हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। ताहम 4 साल बाद FATF ने 34 निकाती एक्शन प्लान की तकमील के बाद अक्टूबर 2022 में इस्लामाबाद को अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था और अब यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान पर आयद पाबंदियां हटा ली हैं। यूरोपीय यूनियन ने 4 साल बाद पाकिस्तान का नाम हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाला है, जिसके बाद पाकिस्तानी ताजरों की मसनूआत की यूरोपीय मंडी तक रसाई आसान हो गई है। वजारत तिजारत की जानिब से बुध को जारी एलानिये में कहा गया है कि फहरिस्त से निकलने के बाद पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी, जिससे मुल्क को फायदा पहुंचेगा। याद रहे, अक्टूबर 2018 में यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया था। हाई रिस्क फहरिस्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खराब निज़ाम और दहशतगर्दी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए मौसर इंतजामात न होने की निशानदही करती है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत यूरोप बरामद करने वाले सनतकार आमिर अहमद ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पिछले 5 साल बहुत मुश्किल गुजरे हैं। पाकिस्तान से मसनूआत भेजना मुश्किल हो गया था और मामूल से बहुत कम माल यूरोप भेजा गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से माल भेजने या खाम माल खरीदने के लिए रकम की मुंतकली का तरीक़ाकार मुश्किल होने की वजह से न सिर्फ माल की सप्लाई में ताख़ीर हो रही थी, बल्कि कई खरीदार पाकिस्तान की बजाय इंडिया और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक से माल खरीदने को तरजीह दे रहे थे। इन ममालिक से खरीदारी पर इन्हें मालियाती इदारों के दस्तावेजात में आसानी थी। साबिक चेयरमैन साइट एसोसिएशन जावेद बलवानी का कहना है कि अब पाकिस्तान से एक्सपोर्टर अपनी मसनूआत बाआसानी यूरोप भेज सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। ज़र मुबादला कमाने वाले एक्सपोर्टर्स को सहूलियात फराहम करनी होंगी ताकि पाकिस्तानी मार्केट से काम करने वालों को ऐसे दाम मिलें कि वो पाकिस्तान से काम करें। हमारे मद्दे मुकाबिल जो ममालिक हैं वहाँ एक्सपोर्टर को इनकी हुकूमत ऐसा माहौल फराहम कर रही है जिससे इनकी एक्सपोर्ट में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि हमें कोई रियायत दी जाए, लेकिन कम से कम हालात ऐसे रखे जाएं जिससे हम अपने मद्दे मुकाबिल ममालिक का मुकाबला कर सकें। माशी अमूर के माहिर राजा कामरान ने बताया, इस फैसले से पाकिस्तान को फायदा होगा। FATF और बरतानिया के बाद यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम आने से मुल्क में सरमायाकारी करने वालों का हौसला बढ़ेगा। अब पाकिस्तान पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखे ताकि मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी पाबंदी से बचा जा सके। ख्याल रहे कि यूरोपीय कमीशन की जानिब से पाकिस्तान समेत 23 ममालिक पर मुश्तमिल एक फहरिस्त जारी की गई थी। इन ममालिक के हवाले से ये कहा गया था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के कवानीन मज़कूरा ममालिक में कमज़ोर हैं। इस फहरिस्त के जारी होने के बाद यूरोपीय यूनियन इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत काम करने वाले बैंकों पर लाजिम है कि वो फहरिस्त में शामिल ममालिक से लेन देन कानूनी और मुआशी ऑपरेटर्स के जरिए करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।